सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉप 10 मैथ आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा कि कैसे ट्रिकी मेथड से हल करने वाले हैं। ये प्रश्न आप लोग को आना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा उतने ही है जितना है। तो देखिए ऑप्शन आप लोग को दिया है कि मीटर सेकंड में निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ट्रिकी मेथड से आप लोग सीख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग को अगर ये घंटा में दिया रहेगा, घंटा में दिया रहे और सेकंड में निकालना हो तो देखिए घंटा बड़ा होता है और सेकंड छोटा होता है। तो हम जानते हैं कि 18/5 या 5/18, इसी में आप लोग भूल जाते हैं कि किसका हम प्रयोग करें। तो देखिए आज के बाद आप लोग नहीं भुलाने वाले हैं। तो सीख लीजिएगा कि घंटा बड़ा होता है इसलिए बड़ा वाला, और सेकंड छोटा होता है इसलिए छोटा वाला। ये आप लोग को याद रखना है। देखिए क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि कैसे हल करें। तो देखिए 90 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी घंटा दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, घंटा बराबर 18 दिया हुआ है, घंटा बराबर 18। तो 18 पंचे 90 होता है, 18 पंचे 90 होता है। और उसी तरह का हमको सेकंड कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड निकालिए, यानी हमको 18 दिया हुआ है, 5 निकालना है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको 5 गुना करना पड़ता है। तो वही 5 को यहाँ पर 5 को 5 से गुना कर दीजिए, यही आप लोग का 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हम लोग हल बहुत, अगर आप लोग को मालूम है तो आप लोग 2 से 3 सेकंड में इसका हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक रंगीन टीवी सेट 13,440 रुपया में उपलब्ध है, जिसमें विक्रय मूल्य कर शामिल है। तो टीवी सेट मूल्य का लागत जो है वो 12,000 है। तो विक्रय मूल्य कर ज्ञात कीजिए, यानी दर जो है उसको ज्ञात करना है कि दर कितना इस पर लगा है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन एक बार आप लोग समझ जरूर लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है। तो आपको से दर पूछ रहा है कि दर क्या होगा। तो चलिए दर कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया है 13,440 और वहीं क्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो 12,000 के बराबर दिया है, और दर आप लोग से निकालने को कह रहा है। तो दर कैसे निकालते हैं आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य दोनों का अंतर निकाल दीजिए, अंतर निकाल दीजिएगा। तो देखिए यही 1440 जो है वो अंतर हो गया, बस अंतर निकल गया, आप लोग को आधा आंसर निकल गया। 1440 निकालना कितना है तो हमको दिया हुआ नहीं है कि कितना हमको निकालना है। जब नहीं दिया रहे तो ऊपर में 100 लिख दीजिए और नीचे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को नीचे लिख दीजिए। तो 12,000। अब इसको हल किया जाए तो देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो गया और ये जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। और देखिए यहाँ से आपको विभाजित हो रहा है कि 12 गुने 12 कर देंगे तो 144, यानी 12% जो दर हो गया वो 12% हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को भी हम लोग हल करना सीख लिए हैं। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपया और 10,500 रुपया निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश का अनुपात 6500 रुपया को लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करना सीखेंगे कि कैसे इस प्रश्न को बनाना है। इसमें 2 साझेदार दिया हुआ है, एक है ए और दूसरा है बी। तो पहला साझेदार जो है वो 9,000 रुपया लगाता है और दूसरा सब जो साझेदार है वो 10,000
500 लगाता है और उसे जो लाभ हुआ है वो 6500 हुआ है, 6500 लाभ हुआ है और इसी में दोनों को विभाजित करना है। तो देखिए इसको कैसे आप लोग हल कीजिए। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए। अब और छोटा होता है तो छोटा करने में ही आप लोग को भलाई है। देखिए ये हो जाएगा 18 पचे 90 और ये हो जाएगा 21 पचे 105। तो देखिए 6500 प्राप्त हो गया, 6500। अब ये बड़ा में थोड़ा सा 6500 प्राप्त आप लोग को लाभ है और कह रहा है कि द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। तो देखिए द्वितीय साझेदार ने जिसको कहेगा उसको ऊपर और जो दिया रहे वो नीचे। तो देखिए 21 भी दिया हुआ है और 18 भी दिया हुआ है। तो 21 और 18 को जोड़ दिए तो 39 है, 39 है। अब हल कर दीजिए। देखिए दोनों 13 से विभाजित होता है। तो देखिए 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 पाँचे 65 यानी 500 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 21 साते हो जाता है तो 7 या 21 हो गया तो 500 गुने 7 हो गया। आप लोग का आंसर जो आ गया वो 3500 आ गया जो बी को मिलेगा। और ए को निकालना होगा तो 6500 माइनस 3500 3001 का आएगा। आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बचत राशि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आइए इस प्रश्न को हम लोग ट्रिकी मेथड से हल करते हैं। तो देखिए आय दिया हुआ है और व्यय दिया हुआ है। तो यहाँ पर आय बराबर हम लोग लिख लेंगे कि व्यय, व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत, यही होता है आय बराबर व्यय प्लस बचत। तो आय उसका नहीं दिया हुआ है लेकिन व्यय खर्च करता है 75%, तो बचाएगा कितना, तो 25 बचाएगा। तो दोनों को हम जोड़ देंगे यहाँ पर 100 के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर आय में 20% की वृद्धि हो जाएगा तो देखिए इसका हम लोग डायरेक्ट 20% के, तो 100 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 120, 100 का 20% 20 ही होता है तो 120 है। अब हम क्या करेंगे कि 75 का भी 20% निकालेंगे तो 7.5 गुने 7.5 15, तो ये हो जाएगा 90। और ये देखिए 90 में से 120 घटाइएगा तो 30 हो जाएगा, यानी 90 + 30 बराबर 120 है। अब कह रहा है कि बचत को प्रतिशत में बदल दीजिए कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ। तो देखिए जो निकालना होगा 30 गुना कर दिए। आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए बना रहे हैं कि कैसे इस प्रश्न को जल्द से जल्द हल करें। तो 30 का निकालना है, 30 का निकालना है, ऊपर में 100 दे दीजिए, नीचे टोटल कितना दिया हुआ है तो 120 दिया हुआ है। अब आप लोग हल कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया और यहाँ से देखेंगे कि 3 चौका हो गया और 3 10 हो गया। तो यहाँ से हम अब 100 गुने 100, देखिए 10 गुने 10 हो गया 100 और बट्टा में 4, यानी उसको 25% की वृद्धि हुआ। वृत्त की परिधि 4p है। यदि इसकी परिधि 8p कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पहले से कितना बढ़ जाएगा। देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग ट्रिकी मेथड से हल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि जो है वो 4p है, 4p है, 8p करना है तो कितना वृद्धि हो जाएगा सीख लीजिए। तो परिधि बराबर होता है 2πr बराबर 4p, इसको कर देना है 8p। तो देखिए यहाँ से इसको कटिएगा तो πr बराबर 2p और 2p को 8p बदलना है तो πr तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो कितना बढ़ा है तो आप लोग देख सकते हैं कि πr बराबर 4p बढ़ेगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक भी जरूर करते रहिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है
वही धनराशि कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी। देखिए कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, आप लोग को हल करने का एक नया तरीका बताएंगे कि कैसे इस प्रश्न को हल करना है। तो देखिए आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाता है, 2 गुनी हो जाता है। देखिए यहाँ पर समझिएगा 2 गुनी हो रहा है 8 वर्ष में, तो एक गुनी जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो 1 गुनी 4 वर्ष में हो जाएगा, 4 वर्ष में। अब कह रहा है कि 3 गुनी कितने साल में हो जाएगा। देखिए 4 से 8 है, बड़ा है यानी 2 गुना हो गया है, गुना 2 गुना हुआ है, तो इसको भी आप लोग 2 गुना कर दीजिए, यानी 16 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगा। देखिए कोई ट्रिक नहीं लगा है, सिर्फ आपको समझना है और इसको आंसर ला देना है। तो इस वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमने बनाया है बहुत ही मेहनत करके। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि रमेश अपने घर से 12 किलोमीटर घंटा की गति से विद्यालय जाता है, तो वह 20 मिनट में विद्यालय पहुंच जाता है। वह अपनी गति को कितना किलोमीटर घंटा कर दे कि वह विद्यालय 15 मिनट में ही पहुंच जाए। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कैसे बनाना है। तो रमेश जो है पहले 12 किलोमीटर घंटा जाता था, तो 20 मिनट में पहुंच जाता है, यानी दोनों को गुना कर दीजिए। अब फिर पुनः कह रहा है कि यदि वह 15 मिनट में ही पहुंच जाए तो उसे कितना किलोमीटर घंटा की चाल से चलना होगा। तो देखिए यह 15 गुने x कर देंगे, यानी x बराबर, अब उसको नीचे लेकर आ जाइए, 12 गुने 20/15। अब इसको हल कर दिए। देखिए यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 3, और यहाँ से इसको हम विभाजित करेंगे तो 4, तो 4 गुने 4 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 16 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन जो है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेषफल बचता है, उसी को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, ट्रिकी मेथड से। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 119 में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो 19 शेष बचता है, 19 शेष बचता है, और इसी को 17 से अगर भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो देखिए यही 19 को 17 से भाग दे दीजिए। तो देखिए एक बार में 17 कीजिएगा तो 2 शेष बचेगा, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 19 से 119 से 19 आया, और 19 से 17 से हम क्लियर कर देंगे। तो देखिए 19 से 17 करेंगे तो शेष जो आएगा वो 2 आएगा। बस फटाक से आपको आंसर कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर 200 तक परस्पर गुना किया जाता है, तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आप लोग को एग्जाम में आता है, तो इसको कैसे हल करेंगे आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले जो शुरू होता है वो 10 से होता है, तो इसको हम a रखेंगे और एक हम d रखेंगे, यानी दोनों का अंतर, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, यानी दोनों में अंतर जो है वो 10 ही है। देखिए देख लीजिए आप लोग को कि अंतर जो है वो 10 है, और आप लोग को यहाँ पर जो लास्ट है टोटल जो है वो 200 तक के लिया है, 200 तक लिया है। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पर देखिए t बराबर यहाँ पर देखिए d प्लस n-1 गुने, देखिए a यहाँ पर है और यहाँ पर d है, बस इसी पर आप लोग को बैठा लेना है। तो t यहाँ पर दिया हुआ है 200 बराबर a दिया हुआ है 10, और n-1 करेंगे, n-1 करेंगे और गुने d हमारा 10 ही दिया हुआ है। देखिए
200 बराबर 10 प्लस, देखिए यहाँ से हम लोग हल कर देंगे तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ से गुना कर दीजिए तो 10n माइनस 10 है, 10n माइनस 10, तो ये देखिए प्लस 10 और माइनस 10 हमारा क्लियर हो गया। तो 200 बराबर 10n हो गया, तो n बराबर 200 बटा 10 हो गया, 200 बटा 10 हो गया। इसको हल कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो 20 के बराबर है। 200 बटा 10 करेंगे, ये 10 है तो करेंगे तो हमारा 20 के बराबर हो जाएगा। 20 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 279 है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। देखिए ये आप लोग को याद रखना है। तो देखिए यही संख्याओं का योग जो है a प्लस बी हमें निकालना है। और देखिए दोनों संख्या का वर्गों का योग दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों संख्या का वर्गों का योग जो दिया हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 289 दिया हुआ है। आप प्लस देखिए देखिए दोनों का गुणनफल भी दिया हुआ है। गुणनफल कितना है तो 120 है। बस इसको हल कर लेना है। a प्लस बी इसको जोड़ लीजिए तो देखिए 120 है, गुने 2 करेंगे तो 240 हो जाएगा। और इसको जोड़ लीजिए तो 9 8 4 12 के 2 4 1 5 529 है। ये स्क्वायर है a प्लस बी के स्क्वायर बराबर 529 है। तो a प्लस बी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि अंडर रूट 529। देखिए 529 किसका वर्ग होता है तो आप लोग जानते हैं कि ये 23 का होता है। तो यानी दोनों को अगर आप लोग जोड़िएगा तो 23 के बराबर हो जाता है। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हल किया जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।